मिर्जानगर कबीर आश्रम में पधारे रोसरा सरकार। तख्त कबीर बचन बंसी आचार्य गद्दी रोसरा से आचार्य मंत डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री साहेब। यह आश्रम मिर्जानगर में बड़े अरसे के बाद चौथे महंत के रूप में अजय दास साहब को महंत पद के लिए बोली दिए जाने के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक सत्संग भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में ग्रामीण आम जनता के साथ साथ तमाम पुरुष, महिलाएं, बच्चे और दूर से आए साधु संतों ने भाग लिया। विद्यानगर कबीर आश्रम में अब तक रोसरा सरकार के द्वारा यहाँ पर महंतों को बोली दी जाने की परंपरा रही है और अभी अजय दास साहब को चौथे महंत के रूप में चादर दिए जाने के उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन किया गया है, आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया है। और इस मौके पर स्वयं रोसरा सरकार ने आकर के और अजय साहब को महंती की घोषणा की तो लोगों में यहाँ पर खुशी का माहौल हुआ, पूरा लहर दौड़ गया। आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर से मठ बना है तब से महंत की कुर्सी नामा का यहाँ जो परंपरा है और ये चौथे महंत है। आप इसमें देख सकते हैं भली भांति कि कौन कौन महंत और किस किस के द्वारा उनको जो है चादर दी गई है। आप देखिए इसमें सबसे पहले मिर्जानगर कबीर आश्रम में आचार्य रामजीवन साहब जो रोसरा सरकार उस समय के थे, उन्होंने महंत द्वारिका दास जी को यहाँ की महंती बोली दी थी। उसके बाद आचार्य डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री साहब के द्वारा महंत राम सुंदर दास को, जो कि दूसरे महंत हुए, उनको बोली दी गई थी। और आचार्य डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री साहब के द्वारा ही महंत बिंदेश्वर दास जी को, तीसरे महंत को भी बोली और चादर दी गई थी। और इस बार चौथे महंत के रूप में अजय दास साहब को डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री साहब के द्वारा ही चादर और बोली दी गई है मिर्जानगर कबीर आश्रम की। बता दें कि यहाँ पर महंत पद की घोषणा जो अजय साहब को की गई है, उनकी योग्यता, आध्यात्मिक चिंतन और उनके त्याग को देखते हुए उन्हें मिर्जानगर कबीर आश्रम का महंत के रूप में बोली और चादर दिया गया। भले ही चादर आज दी गई है, लेकिन जब तीसरे महंत थे यहाँ पर बिंदेश्वर दास, महंत बिंदेश्वर दास, उनके समय में ही अजय साहब को जो है उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर मान लिया गया था। और कहीं न कहीं ये महंत बिंदेश्वर दास साहब को भी अजय साहब बहुत प्रिय थे और उसी समय इनके योग्यता और इनके त्याग के अनुसार यहाँ पर चौथे महंत के रूप में अजय साहब को ही मान्य रखा गया था। और अब जाकर के अजय साहब को चौथे महंत के रूप में बोली दी गई, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ के आम पब्लिक के द्वारा अगर सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये जो हुआ है सही महंत के रूप में अजय साहब को चुना गया है। इनके जैसा यहाँ पर योग्य और कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इस मौके पर लोगों का जो हुजूम है, पूरा जो भीड़ लगा हुआ है, पूरा रोड तक जाने का पंडाल पूरा भरा हुआ है, रोड पूरा जाम है, कहीं भी बैठने तक का जगह नहीं है। लोग इस तरह से पूरा खड़ा होकर के भी सत्संग भजन का आनंद ले रहे हैं। और लोगों का मानना है कि अब जो है लग रहा है कि कबीर आश्रम फिर से यहाँ पर मजमा लगेगा और बड़ा साधु संत दूर दूर से आएंगे और खूब भंडारे होंगे, यहाँ पर सत्संग होंगे और लोगों को मानवता के और इंसानियत के संदेश से जुड़ने का बहुत बड़ा ये मौका मिलेगा। अगर तेरा दर्शन हो जाए तो मेरे जीवन में परिवर्तन अवश्य लाए। सदगुरु तेरा हो एक बार जो हो जाए, सदगुरु तेरा हो दर्शन एक बार जो हो जाए। दिग्विजय भारत अभियान। Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Jai Hind.